तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं मेरी बहू का पहला करवा चौथ और मेरी भाभी का करवा चौथ के कुछ स्पेशल मोमेंट शेयर करने वाली हूँ, जो कि दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और ये जो चनिया चोली में है वो है मेरी बहू, यानी मेरी दीदी की बेटे की वाइफ। और ये है मेरी भाभी। तो मेरी बहू का पहला करवा चौथ है और वही स्पेशल मोमेंट। मैं क्योंकि वहाँ पे थी नहीं तो मैंने कुछ इतना व्लॉग शेयर बनाया नहीं है। और बहुत ही सुंदर सुंदर सा उन्होंने तैयार हुए थे। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है हर एक सौभाग्यवती स्त्रियों के जीवन में कि करवा चौथ का शुभ उपवास रखा जाए। तो हर एक स्त्री चाहती है कि वह भी करवा चौथ का उपवास रखे। और यहाँ करवा चौथ की पूजा करने के बाद मेरी जो बहू है वो मेरी भाभी का की गोद भर रही थी। कहते हैं कि सुहागन औरतों के हाथों से अगर हम गोद भराते हैं तो वो गोद जरूर फलती है। और मैं भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरी मम्मी की मनोकामना, मेरी भाभी की मनोकामना पूरी हो। सरिता, मेरी जो बहू का नाम है उसका नाम है सरिता, उनके शुभ हाथों से ये मुहूर्त सक्सेस हो, जो भी मेरी भाभी की और मेरी मम्मी की मनोकामना है। तो यहाँ पे दोनों इतनी बेहद खूबसूरत लग रही है। और जो ये चनिया चोली पहनाना भी आगे के क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बहू ने, उसका नाम सरिता है। तो वह उसके चनिया चोली दो दो हो गए तो वो शादी में पहन ही नहीं पाई थी, यानी उसके मायके से भी हो गया था। तो बाद में ये जो चनिया चोली पहना है उसके शादी का ही जोड़ा है और उसने पहले करवा चौथ में इसका उपयोग कर लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। और यहाँ पे अब बालकनी में आ गए हैं इन लोग पूजा करने के लिए। बालकनी में पूजा की इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि बालकनी से हमारे दिखता नहीं है चाँद, इसलिए हम लोगों ने बाद में, इन लोग नीचे जाकर इन्होंने चाँद के दर्शन किए और बाद में अपना व्रत तोड़ा। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से पूजा रस्म हो रही है। हमारे यहाँ पर करवा में सीखें रखी जाती हैं। कोई तो फसल की सीखें होती हैं, वो सीख को करवा में रखा जाता है। उसके अंदर नारियल नहीं, सॉरी, कुरमुरे होते हैं, इलायची दाना होता है, पेड़ा होता है और आटे के छोटे छोटे 7 गोले बना के रखे जाते हैं। और वह प्रसाद खाली वह स्त्री, मतलब जिन्होंने की पूजा वो नहीं कर सकती, बाकी सबको उसको बांटना होता है। वो खुद वो प्रसाद नहीं खा सकती। इसके अलावा हमारे यहाँ फरा बनता है, चने का फरा, बहुत से लोग इसको गोईठा कहते हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है फरा। तो इस तरह से हमारा जो करवा चौथ का त्यौहार था वो सेलिब्रेट हुआ। मैंने मिस किया, सारे मोमेंट को बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन क्या करती कि घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं निकल पाई यहाँ से, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही है। तबीयत अच्छी होती तो मैं डेफिनेटली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल कर लेंगे। तो ये सब बहुत सारे स्पेशल मोमेंट थे आपके साथ मैंने शेयर किए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए, करवा चौथ का व्रत रखना मतलब हर एक स्त्री चाहती है कि उसके जीवन में ये शुभ दिन आए। और सच कहते हैं ना, जब हम दिल से कोई काम करते हैं ना तो बिल्कुल भी भूख प्यास का एहसास तक नहीं होता है। पूरा दिन बिना पानी के रहना, अगर हम बिना उपवास के रहना चाहते तो क्या आप ही बताइए, क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। लेकिन चूँकि उस दिन हम अपने पति की मंगल कामना के लिए अपना व्रत रखते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो, उसको लंबा जीवन मिले और सेहतमंद जीवन मिले, इसलिए हम अपने भगवान से कामना करते हैं और चाँद के दर्शन के बाद अपने पति का उस चलनी से दर्शन करते हैं। और मुझे आजकल ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आजकल सिर्फ पत्नियां ही नहीं, पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। सच में करवा चौथ का व्रत कहने के लिए, जिस तरह से वैलेंटाइन डे, हाँ, प्यार का दिन सिर्फ एक दिन 14 फरवरी नहीं होता है, हर दिन प्यार का होता है, उसी तरह से हर दिन को आप करवा चौथ के रूप में मनाइए। हर पल को जिए और हमेशा अपने पति और पत्नी के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि अगर पति कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी संभाल ले, पत्नी कुछ गलत कर रही है तो पति संभाल ले। दोनों का प्यार और दोनों का मतलब आपसी नोकझोंक इतनी प्यारी प्यारी हो कि हर दिन करवा चौथ का, और हम हर दिन, वैसे तो हम हर दिन, हर रोज, हर पल अपने पति की और अपने पत्नी की मंगल कामना के लिए मनोकामना करते ही हैं। तो ये देखा जाए तो हर दिन वैलेंटाइन होना चाहिए और हर दिन करवा चौथ होना चाहिए। तो इस
तो ये जीवन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इस मामले में मैं देखती हूँ संभावना सेठ के व्लॉग जो देखती हूँ, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग, पति-पत्नी की आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन लगती है कि हर एक जो जोड़े होते हैं, पति-पत्नी होते हैं, उनको आपसी आपसी नोक-झोंक करते हुए जो उनका आपसी प्यार है, वो जो लोग कैमरे पे जो दिखता है ना उनके, मतलब कभी-कभी होता है ना कि जैसे सावित्री कुमारी ऑफ़िशियल का देखती तो उनका बनावटीपन, ओवर एक्टिंग दिख जाती है। लेकिन वहीं पर संभावना सेठ के व्लॉग आप देखिए, बहुत ही सुंदर होते हैं। मतलब सब कुछ नेचुरल होता है और फिर भी सब कुछ अच्छा लगता है। लगता है कि बस यही तो जीवन होना चाहिए। किसी पति-पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग, बीच की समझदारी इसी तरह से होनी चाहिए। तो इस तरह से करवा चौथ के अवसर जो हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट अच्छे से किया इन लोगों ने, भगवान करे सबके जीवन में इस तरह का ये सुंदर सा मोमेंट ज़रूर से ज़रूर आए। और सच में बेहद खूबसूरत यह क्षण होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि सिर्फ़ एक दिन आप वैलेंटाइन डे मनाना नहीं सोचिए, एक दिन सिर्फ़ करवा चौथ मनाना है ऐसा मत सोचिए। हर दिन आपके लिए करवा चौथ के रूप में हो, हर दिन आपका वैलेंटाइन डे हो। इस तरह से आपसी जितने भी पति-पत्नी हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग रखिए और आपस में लोगों को समझ के रखिए, सुख-दुःख के साथी बनिए। और देखिए, जितना भी होता है ना, देखिए, और कहते हैं कि लोग इस दिन गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट भले ना मिले, लेकिन प्यार का जो मिलता है ना, प्यार से जो आपस में एक-दूसरे के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, ये जीवन फिर दोबारा नहीं आने वाला। तो हर एक स्पेशल मोमेंट को जीना है। और देखिए कितनी कितनी बेहतरीन जो आपसी नोक-झोंक में देखिए यहीं पे अभी कितना सुंदर सा स्माइल दिया सरिता ने। तो ऐसा मोमेंट सबके जीवन में आए, ऐसा मैं फिर से एक बार कामना करती हूँ। और प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को देखकर, सुंदर-सुंदर लाल जोड़े हैं पहन के। बस मेरा इन लोगों को आशीर्वाद है, मेरा बहुत सारा प्यार है कि सारी मुरादें इनकी पूरी हों और सदा सुहागन रहें। बहुत सारा मैं आशीर्वाद देती हूँ और जीवन में हर वो खुशी मिले जो इन दोनों जोड़ों ने, मेरे भैया और भाभी ने और मेरी बहू और बेटे ने चाहा है। और साथ में जी दुनिया की हर एक जोड़े को वह हर खुशी नसीब हो जो उन लोग चाहते हैं, जो लोग उम्मीद करते हैं। ऐसी हँसी हमेशा, जिस तरह से मैंने मेरी भाभी ने हँसी, ऐसा चेहरा सदा दमकता रहे। और साथ में सभी को एक बार बहुत सारी करवा चौथ की शुभकामनाएँ। इसी समय अगर मेरी छोटी बहन का जो करवा चौथ है वो जो गाँव में है वो कर रही है, तो उसका भी यहाँ पर होता तो बहुत ही मज़ा आ जाता। तीनों बहुएँ साथ, तीनों बेटी बहू और मामी साथ में करवा चौथ मनाते, वो बात अलग ही होती। लेकिन देखिए करवा चौथ का स्पेशल जो होता है पति के साथ होता है। तो चूँकि मेरी छोटी बहन के पति वहाँ पर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत अच्छे से करवा चौथ का होगा। जैसे ही उसके भी कुछ भी वीडियोज़ आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अब इन लोग आ गए हैं चाँद के दर्शन करने और चाँद से हाथ जोड़कर मनोकामना कर रहे हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए मनोकामना कर रहे हैं। बस चलिए इसी के साथ वीडियो एंडिंग करते हैं और फिर से सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और साथ में मैं कहती हूँ कि हर दिन आपका करवा चौथ हो, हर दिन आपका वैलेंटाइन डे हो, इस तरह से। तो ये खूबसूरत सा चनिया चोली पहनना रह गया था शादी में। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को, सभी के बहुत सारी शुभकामनाएँ, सभी के पति के कि सबके लोगों की मनोकामना पूरी हो। बस इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल